हाँ, सभी को जय भीम जय संविधान दोस्तों। आज हम भारत का संविधान का भाग 6 के अंदर भाग 6 राज्य आता है। ये भाग 6 152 आर्टिकल से लेके और 237 आर्टिकल आता है। तो लाइव संविधान पाठशाला इंडिया में इसी भाग के अंदर अभी नए आर्टिकल के तौर पर प्रैक्टिस किया जा रहा है। हम स्टार्टिंग से पढ़ते जाएंगे थोड़ा, और वहाँ पर आर्टिकल 175 को प्रैक्टिस किया जा रहा है आज नए आर्टिकल के तौर पर। तो हम स्टार्टिंग से इस भाग में भाग 6 है, और द स्टेट यानी कि राज्य। तो राज्य का डेफिनेशन आर्टिकल 12 में, वहाँ पर खाली भाग 3 और 4 के लिए संबंधित आर्टिकल 12 का डेफिनेशन कंटिन्यू होता था। अभी यहाँ पर राज्य का भाग 3 भाग 6 के अंदर अलग इंडिकेशन देता है, स्टेट को डायरेक्शन देता है। स्टेट बोले तो राज्य। तो जो 28 स्टेट है, 8 टेरिटरी ऑफ इंडिया है, स्टेट, वो उन स्टेट को यहाँ पर एड्रेस कर रहा है जो राज्य है। तो चैप्टर 1 इसमें चैप्टर वाइज आता है। इसमें मिनिमम 6 चैप्टर है। ये आर्टिकल 152 से लेके 237 आर्टिकल के बीच में 6 चैप्टर आते हैं। हर एक चैप्टर में एक जैसे कि अभी चैप्टर 1 में खाली जनरल है, यानी कि साधारण परिभाषा बचा गया है। और उसके बाद चैप्टर 2 द एग्जीक्यूटिव आता है, यानी कि कार्यपालिका। ऐसे और भी आता है। कार्यपालिका के बाद राज्य के विधानमंडल, है ना, द स्टेट लेजिस्लेचर, ऐसा। तो ऐसे आता आएगा, और हम पढ़ते जाएंगे और मैं आगे बताता रहूँगा। तो हम आर्टिकल को प्रैक्टिस कर देंगे। आर्टिकल 152 डेफिनेशन। इन दिस पार्ट, अनलेस द कंटेस्ट otherwise required, the expression state does not including the state of Jammu and Kashmir. हिंदी में ये कह रहा है, इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य पद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर नहीं है। तो यहाँ पर संविधान व अमेंडमेंट हुआ है सब बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 सेक्शन 2 means a state specified in part A of the first शेड्यूल में आ गया है। तो ये है। और अध्याय 2 द एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका। तो द गवर्नर 153 आर्टिकल गवर्नर्स ऑफ द स्टेट। देयर शॉल बी ए गवर्नर फॉर द ईच स्टेट ऑफ सेम पर्सन एज ए गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स। यानी कि राज्य के राज्यपाल, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात एक ऐसी व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी। यानी कि एक व्यक्ति जो एक राज्यपाल है, उनको एक राज्य से अधिक राज्य को भी यानी कि 1 के 2 से भी नियुक्त कर सकते हैं। एक व्यक्ति को 2 राज्य के राज्यपाल के तौर पर भी नियुक्त कर सकते हैं। इसे निवारित नहीं करेगा, ये आर्टिकल 153 कहता है। और 154 को भी पढ़ देते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट क्लोज 1 द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शॉल बी vested in the governor and shall be exercised by him। सभी को जय भीम जय संविधान दोस्तों। हम भारत का संविधान का आज आर्टिकल 54 को प्रैक्टिस करेंगे। 154 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, यानी कि हम भाग 6 के अंदर है। 6 में 152 आर्टिकल से लेके 237 आर्टिकल आता है इस भाग में। इसमें 6 अध्याय आता है। अध्याय मैंने चैप्टर। तो चैप्टर 2 में एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। तो 154 एग्जीक्यूटिव पावर
Clause 1. The executive of power of the state shall be vested in the governor and shall be exercised by him either directly or through officer subordinate to him in accordance with his constitution. Clause 2. Nothing in this article shall, subclause A, be demanded to transfer of the governor any functioning confirmed by any executive law on any other authorities. Clause B, subclause B, prevent Parliament or the legislature of the state for confirmed by law functioning on any authority subordinate to the गवर्नर, यानी कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति खंड किसी राज्य की कार्यपालक शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वो इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारों के द्वारा करवाएगा। ये देखिए स्पष्ट करता है वो इस प्रयोग इस संविधान के अनुसार ही करेगा, वो अपना अधीनस्थ या स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकार के द्वारा करवाएगा। ये स्पष्ट करता है खंड 1। खंड 2, इस अनुच्छेद की कोई बात उपखंड क किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राज्यपाल को अतिरिक्त करने वाली नहीं समझी जाएगी। यह उपखंड क राज्यपाल के अधीनस्थ किसी अधिकारी को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद या राज्य के विधानमंडल को अनिवार्य नहीं करेगी। ये हो गया। और आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। The governor of the state shall be appointed by the president by warrant under his hand and seal। यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर से और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। और आर्टिकल 156 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। क्लोज 1, द गवर्नर शॉल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। क्लोज 2, द गवर्नर में बी writing under his hand address to the president resigning his office. Clause 3, subject to the foregoing provision of this article, a governor shall hold office for terms of 5 years for the date on which he is entered upon his office, provided that a governor shall notwithstanding in the expression of his term, continue to hold office until his succession enter upon his office। यानी कि खंड 1, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रासादपर्यंत पद धारण करेगा। खंड 2, राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद त्याग सकेगा। खंड 3, इस अनुच्छेद की पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। उनका ड्यूटी टर्म्स कितना 5 साल तक होगा। तो परंतु राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकार अपने पद ग्रहण नहीं कर लेता है। ये स्पष्ट हो गया। तो आर्टिकल 157 क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, अपॉइंटमेंट एज गवर्नर। नो पर्सन शॉल बी एलिजिबल फॉर
अपॉइंटमेंट एज ए गवर्नर अनलेस ही इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इज कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स। यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए हरत यानी कि उनकी एलिजिबिलिटी, कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तब होगा जब वो भारत का नागरिक है और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। तो ये है, तो भारत का संविधान इस ओर ले जाता है हमको नेशनलाइजेशन की ओर। तो इसी के लिए अभी इंडिगो एयर यहाँ पर क्रैश हो चुका है, यानी कि घाटा के चलते हुए या उसका कुछ इश्यू के कारण सर्विस सही से नहीं दे पा रहा है। तो ये क्या प्राइवेटाइजेशन का नतीजा है। तो आपको डिग्निटीफुल लाइफ चाहना है तो आपको पूरी भारत का सभी संसाधनों का नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण, सरकार के नियंत्रण का अधीन ही रहना चाहिए, किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति के पास नहीं। तब हम हमारा अधिकार जता सकते हैं, जो सरकार का है वो हमारा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया का है। तो ये हम गरिमापूर्ण जीवन को और आगे जा सकते हैं। अभी के लिए यहीं पर रोकते हैं। सभी को जय भीम, जय संविधान, साधुवाद, नमो बुद्धाय, जय प्रबुद्ध भारत। थैंक यू, आपने मुझे सुना।